अल हिकमता मीरासल मोमिन, कोई भी इल्म और हिकमत मोमिन की मीरास जहां से मिले ले लीजिए। ये मत देखिए कि बोलने वाला कौन है, सुनाने वाला कौन है, किताब अंग्रेज की है कि यहूदी की है कि नसारा की है, ये नहीं देखना। मोती जहां मिले चुन लीजिए, हाँ बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। और हमको क्या करना है भाई, जहां पर नॉलेज है उसको रिस्पेक्ट कीजिए, आगे बढ़ जाइए। वो अपना अकीदा अपना, मुश्किल तब होता है जब अपना अकीदा वो दूसरे पर थोपता है, और ज्यादा मुश्किल तब हुआ। हमको भी बोलने की जरूरत नहीं था, उसका अकीदे की वजह से हम लोगों के मरकज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मरकज पर तो कम पड़ा, खानका दतरौल शरीफ पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। तो ये बहुत ज्यादा जो है दर्दनाक था, जिसके वजह से हमको बोलना पड़ा। वो आज भी बोल रहे हैं, वरना क्या जरूरत। वैसे बहुत सारे लोग, प्रोफेसर साहब से बात हुई तो साफ से बोले कि कादियानी लोग भी ऐसे ही एक बार आए थे और चले गए, तो क्या हो गया। बहुत से लोग आते हैं चले जाते हैं, आज भी कादियानी बैन है, अहमदिया चल रहा पाकिस्तान में, बहुत बड़ा गुरु है, लाखों लाख की तादाद में, क्या कीजिएगा। बहुत से लोग हैं जो तरह तरह के फिरके लेके आ रहे हैं। 72 फिरका हुआ कैसे से हुआ, फिरकों की तादाद ऐसे बढ़ते रहती है। तो उस पर हम लोग को नहीं जाना है कि नहीं। हम लोगों को अपने ही जो जमायत है, जो हमारे पीरों का तरीका है, उस तरीके को फॉलो करना है। उससे हट करके इधर उधर सोचना बेकार बात, समझ गए कि नहीं। इसी में भलाई है, और बाकी ज्यादा झोल झाल करना नहीं है। जब सवाल आता है तो जवाब देना पड़ता है, वरना क्या जरूरत। हम तो समझते हैं कि ये भी अच्छा नहीं हुआ। हम तो गुलाम को उसको मना भी किए थे कि अगर भाई साहब आ गए मजलिस में तो मजलिस खराब होगी, इसलिए कि बात सिर्फ गौहर शाही पर होगा, पूरी रात आपकी बर्बाद हो जाएगी। हालांकि वो नहीं आया, लेकिन बात निकल गई तो जवाब देना पड़ा, वरना हम लोग को क्या जरूरत पड़ा। हमारे भाई साहब 100 सवाल लिख करके हमारे व्हाट्सएप पर भेजे थे, वाली साहब जानते भी होंगे, 100 सवाल गौहर शाही के हवाले से। तो मैंने उनको कहा कि या तो सामने बैठ जाओ आकर के, एक आदमी गवाह बना लो किसी को, प्रोफेसर साहब हो, वाली साहब हो, कोई और हो, सामने में बात करेंगे। नहीं आया भाई, तो चलो कोई बात नहीं। तो उसी सवाल को हम लिख करके अगस्त महीने में 100 सवाल का जवाब हम यूट्यूब पर छोड़े हैं। 100 सवाल का जवाब गौहर शाही के हवाले से, तो हो गया खत्म। फिर अभी हमने व्हाट्सएप पर भेज रहा था कि अभी और सवाल हम भेजेंगे तो और जवाब दीजिए। तो हम कहा कि बाबू रोज रोज तुम्हारे सवाल का जवाब देते रहेंगे, और तो कोई काम हमको नहीं ना भाई हैं। एक काम करो, 100 सवाल आज जमा हो जाए तो पर साल के अगस्त में, यानी पर साल के जेठ में फिर बैठेंगे एक दिन, फिर दे देंगे जवाब। टेंशन क्या, कोई टेंशन की बात है नहीं। तो ये उससे वादा मेरा है, 100 सवाल जमा होगा तो अगले अगस्त में फिर 5 वीडियो बनेगा, इंशाल्लाह जरूर सुनिएगा आप लोग। और आज वाला 1 घंटे का तो खैर बन ही रहा है, ये तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा, है ना भाई। तो अब हो गया ये बात, बोलना पड़ता है, जरूरत रहता है तो बोलना पड़ जाता है कि नहीं। ये हो गया। और जहां तक बात रह गया गौहर शाही का, तो चर्चा हुई, या ज्यादा करना बेकार है। ज्यादा करने से अपने मजलिस का रंग और रोगन खराब होता है, इसलिए उन चीजों से तौबा कीजिए। और बावाज़ बुलंद एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, तो हम आप लोगों को जिक्र मोहम्मदी का एक कलाम आपको सुना दें, उसके बाद फिर मजलिस का रंग बदल। बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए मेरा साथ दीजिए आप, है ना। बहुत अच्छा साथ देते हैं। 2008 में लिखे हुए कलाम को गुनगुनाते हैं। जिसको सरकार हकीकत की हवा देते हैं, जिसको सरकार हकीकत की हवा देते हैं, जिसको सरकार, आप लोग भी गुनगुनाइए, बड़ा मजा आएगा। कि हवा देते हैं, जिसको सरकार हकीकत की हवा देते हैं, जिसको सरकार हकीकत की हवा देते हैं,
जिसको सरकार जागे ये हकीकत की हवा देते हैं अपना जलवा। हाजी साहब को उठा दीजिए। अपना जलवा उसे हर शय में दिखा देते हैं अपना जलवा उसे हर शय में दिखा देते हैं जिसको सरकार हकीकत की हवा। ये हुई मिलाद वाली बात। क्या गौर साई तौर साई का चर्चा करके खामखा 2 घंटा बर्बाद किए आप लोग, है ना? हाँ, दिल मुर्दा होता है। जिसको सरकार हकीकत की हवा देते हैं जिसको सरकार हकीकत की हवा देते हैं जिसको सरकार हकीकत की हवा देते हैं अपना जलवा। रुकिए एक बात याद आ गया। रुकिए लोग कहते हैं दीदार इलाही। दीदार इलाही पर हम लोगों के बयानात का 2-2 घंटे का क्लिप मौजूद है, कभी मौका मिले तो उसके डिस्कशन को देखिए। दीदार इलाही के मुख्तलिफ अक़साम है, एक अक़साम नहीं है। वादतुल वजूद वालों का दीदार इलाही, वादतुल शहूद वालों का दीदार इलाही अलग अलग होता है। कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो जर्रे जर्रे में अल्लाह का दीदार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हुए हैं तो हर मखलूक में अल्लाह का दीदार करता है। कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो अपने पीर में अल्लाह का दीदार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो अपनी सूरत में अल्लाह का दीदार किए। कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो जमीन में अल्लाह का दीदार किए। कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो आसमान में जाके अल्लाह का दीदार किए। कौन सा दीदार की बात कर रहे हैं? हम तो पूछने वाले से सबसे पहले पूछते हैं कौन सा दीदार की बात करते हैं, बोलिए ना। कौन सा दीदार की बात करते हैं? दीदार इलाही का हवा बना करके लगता है कि बस पेटेंट कंपनी का माल है उनका, है ना? उनके कंपनी का पेटेंट माल है दीदार इलाही। दीदार इलाही दादा हुजूर जो करवाए थे, हमको वो दीदार इलाही चाहिए। हमको तुमरा वाला 18 साल का लड़का वाला दीदार इलाही नहीं चाहिए। हमको वो मुड़ला वाला दीदार इलाही नहीं चाहिए। हमको 7 फीट वाला दीदार इलाही नहीं चाहिए। हमको दीदार इलाही वो चाहिए जो दादा हुजूर को हुआ था। एक बार देखे थे, दूसरी बार देखने की तमन्ना। एक बार देखे हैं, दादा हुजूर कहते हैं एक बार देखे हैं, मेरा रूह लगा कि निकल जाएगा। दूसरी बार जब सामने आएगा तो जरूर हम निकल जाएंगे। और दूसरी बार वो निकल गए। कह दीजिए वो क्या दीदार इलाही हुआ जी कि जाकर छू के देख रहे हैं और पता नहीं चल रहा कि अल्लाह है कि अल्लाह का ताला है, क्या है? ये कैसा अल्लाह है भाई? ये कैसा अल्लाह है? अगर वैसा अल्लाह है तो हमको वैसे अल्लाह के दीदार नहीं चाहिए। वो धोखा है, वो फस्को फजूर है, वो बिल्कुल जो है जिसको कहते हैं कि वो एक तरह का बहुत बड़ा फ्रेम है। हमको वो दीदार चाहिए जो सूफियों ने किया है तमाम मखलूकात में, वादतुल वजूद में, जर्रे जर्रे में उसको देखा है। वो दीदार चाहिए जो दादा हुजूर करते थे, जिसको देख के बेहोश हो जाते थे। वो दीदार चाहिए जो मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर किया और एक झलक देख करके बेहोश हो गए। आज भी हमारे घर पर लिखा हुआ है अल्लाहुल मलक। हमको अल्लाहुल मलक वाला दीदार चाहिए, वो अलग झलक वाला नहीं चाहिए। हटक मटक वाला नहीं चाहिए, खटक पटक वाला नहीं चाहिए। हमको वो दीदार इलाही चाहिए। और अल्लाह का फजलो करम है कि हम लोग आज भी दीदार इलाही कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बात हमारे भाई साहब बार बार क्लिप काट के लगाते हैं कि कितना बड़ा झूठा है, ये दीदार इलाही नहीं किया, क्यों करता है? कसम खुदा की दीदार इलाही हमने किया है, हक है, दुनिया में भी किया है, ख्वाब में भी किया है। बहुत अक़साम है दीदार इलाही के, लेकिन जैसा दीदार इलाही तुम चाहते हो वैसे दीदार इलाही की हमको कोई तमन्ना भी नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है। कोई जरूरत नहीं है उस दीदार इलाही का। हमको उस दीदार इलाही की जरूरत है
जिस दीदार इलाही के कायल हमारे पीर मुर्शिद थे, और जिस दीदार को करने के बाद जरूरत नहीं रहे किसी चीज को देखने की, किसी चीज की जरूरत नहीं हो देखने की। तो वही बात इस शेर में हमने 2008 में ढाला था कि अपना जलवा। अच्छा, एक बात और छूट गया, उसको कह देते, जरा सा दिमाग का बत्ती आपका हिल जाएगा। जब सूफिया की किताब को आप पढ़ेंगे ना, आप लोग जो तालीमी किताब तो लोग ज्यादा लोग तो कम है यहाँ पर, लेकिन जो सुनते हैं वो उनको भी सुना रहे हैं और आपको भी। जब सूफिया के मुख्तलिफ किताबों का जब आप मुताला कीजिएगा तो आप दंग रह जाइएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं किसी भी चीज को देखने से पहले अल्लाह को देख लेता हूँ। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? मैं जिधर भी देखता हूँ अल्लाह को ही पाता हूँ। हजरत अली कहते हैं कि जब तक मैं नमाज में अल्लाह को नहीं देख लेता हूँ सजदा ही नहीं करता हूँ, सजदे से सर ही नहीं उठाता हूँ। यहां तक के बाद सहाबी ने, जो अल्लाह वाले सहाबी थे, कहते हैं, और हदीसों में इसका जिक्र आया तज़किरा करके हदीस कुदसी में, कि कसम खुदा की कुआं में डोल भी जब तुम गिराते हो तो अल्लाह पर ही गिरता है। कितने लोग हैं जो इस बात को समझने के लिए तैयार हैं? नहीं समझने के लिए तैयार है। यह वहदतुल वजूद वाला बात है, जर्रे जर्रे में खुदा वाली बात है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाला वो बात है जो हजरत बिस्मिल पिया रहमतुल्लाह अलैह करते थे कि नहीं है कोई खुदा का गैर। जब कोई था ही नहीं तो वही जाहिर हुआ। जितना भी मखलूक है अल्लाह का गैर नहीं है, खालिक ही मखलूक का दूसरा शक्ल है। ये सूफिया का इजमा है। हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, ये बात थोड़ा सा ऊपर जा रहा होगा आप लोग का, चूंकि थोड़ा सा डीप स्टडी वाला है, लेकिन मोटा मोटी समझ लीजिए कि मखलूक भी अल्लाह का गैर नहीं है। ये बात कलमे से भी वाज़ेह है, दादा हुजूर भी लिखा करते थे। तो जब वहदतुल वजूद में आकर के अल्लाह की पहचान आपकी होगी, जब आंख ये खुलेगा, इरफान का पर्दा हटेगा, तो सामने बैठने वाला जो है ना वो आपको अल्लाह नजर आवे। बेशक अल्लाह से खाली कहीं नजर नहीं आवेगा। दादा तो यहां तक कहते थे कि अगर तुम्हारा खुदा 1 मिनट के लिए तुमसे अलग हो जाए तो तुम चीख मारना शुरू कर दो। दादा हुजूर का कॉल है ऑडियो में कि अगर तुम्हारा खुदा 1 मिनट के लिए तुमसे जुदा हो जाए तो तुम चीख मारना शुरू कर दोगे। किस खुदा की बात में हिंदी कर रहे हैं? ऐ पढ़े लिखे नौजवानों, ऐ गुमराह लोगों, जरा गौर तो करिए, किस खुदा की बात दादा में हिंदी कर रहे हैं? यकीनन वो कोई वहदतुल सहूद वाला आना में पहुंच के देखने वाले खुदा की बात नहीं कर रहे हैं। वो वहदतुल वजूद वाला खुदा की बात कर रहे हैं जो जर्रे जर्रे में हम आप में मौजूद पोशीदा है, हर मखलूक में पोशीदा है, हर मखलूक में उसका जलवा है। उस जलवे की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट है, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो बोरिंग हो जाइएगा। इस मौजू पर कभी गुफ्तगू होगी तो इंशाअल्लाह 1 घंटा इस पर और अच्छा से बात होगा, तो बहुत सी चीज आपको समझ में आएगी। फिर वाले साहब भी इस पर कुछ और जीरा करेंगे इंशाअल्लाह। अब तो खुशकिस्मती है कि मजलिस सब हम लोग का कंबाइंड हो गया। अब तो गुफ्तगू में और दम है, अब तो गुफ्तगू में और मजा है। कुछ बात इधर से निकलेगी, कुछ बात इधर से निकलेगी, कुछ फायज इधर से लीजिए, कुछ फायज इधर से लीजिए। अब तो कम्बो चलेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो हम लोग जलवा में थे, है ना? अपना जलवा उसे हर शय में दिखा देते हैं। और ये शेर देख लीजिए जनाब शौकत साहब, वाह वाह। ऐसा लगता है कि मेरे मरने के बाद भी लोग मेरे नज़म को गुनगुनाएंगे, ऐसा लगने लगा। चलिए चलिए, दौलत न कोई ताजमहल छोड़ जाऊंगा, दौलत न कोई ताजमहल छोड़ जाऊंगा, मैं अपनी यादगार गजल छोड़ जाऊंगा, मैं अपनी यादगार गजल छोड़ जाऊंगा। इश्क की राह में जो खुद को मिटा देते हैं, वाह वाह। इश्क की राह में जो खुद को मिटा देते हैं, मंजिले हुस्न मंजिले हुस्न उन्हें अपनी जगह देते हैं, मंजिले हुस्न उन्हें अपनी जगह देते हैं। हजरत इकबाल कहते हैं
सरापा हुस्न बन जाता है तेरे हुस्न का आशिक। भला ऐसा भी है कोई जमाने के हसीनों, सरापा हुस्न बन जाता है तेरे हुस्न का आशिक। भला ऐसा भी है कोई जमाने के हसीनों में, मंजिले हुस्न उन्हें अपनी जगह देते हैं। इश्क की राह में जो खुद को मिटा देते हैं, मंजिले हुस्न। इश्क जब हुस्न की मंजिल में जा मकीम हुआ, आई आवाज़ राजी बरजा कर के खताब हुआ ये हुक्म के जाकर के मैं खाने में पिलाया कर तू आरिफों को मार्फत का शराब। मंजिले। और दूसरा शेर देख लीजिए, अब दो माबूद की खुल जाती है जब राज खफी। अब तो माने बंदा, माबूद माने मौला। अब दो माबूद की खुल जाती है जब राज खफी। हक़ुल ईमान उन्हें मुस्तग़नी बना देते हैं। हक़ुल ईमान उन्हें मुस्तग़नी बनाते। मुस्तग़नी माने बिल्कुल गनी, मुस्तग़नी माने बेनियाज, उसको परवाह ही नहीं है किसी चीज की। ऐसा मुस्तग़नी बन जाता है वो आदमी कौन, जो हक़ुल ईमान के दायरे में आ जाता है। लेकिन जो लोग जिनकी हालत मुतज़लज़ल होती है, उनका मामला मुस्तग़नी वाला नहीं होता है, वो थोड़ा सा दिक्कत उनके साथ होती है। और मुस्तग़नी होना एक बहुत बड़ी बात है, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी अता है। और ये शेर भी देख लीजिए, फनाफ़े शेख कोई हो तो बका मिल जाए। फनाफ़े शेख कोई हो तो बका मिल जाए। यानी कोज़े को भी दरिया में मिला देते हैं। यानी कोज़े को भी दरिया में मिला देते हैं। एक पीर साहब हजरत इकबाल को ढूंढते ढूंढते उनके घर के पास पहुंचे। तवज्जो कीजिएगा, है ना। एक पीर साहब खोजते खोजते हजरत इकबाल के घर पहुंचे। कहा कि बड़ा नाम सुने हैं आपका, सो बताइए, खोजते खोजते आपके घर पर आए हैं, बहुत नाम आपका सुने हैं कि आप ऐसे ऐसी शायरी करते हैं कि अच्छे अच्छे एहराम पोश और अच्छे अच्छे पीरों का तो छक्का छोड़ा देते हैं। अब जरा से बताइए, कुछ सवाल आपसे हमको करना है। तो हजरत इकबाल बोले कि ठीक है बोलिए। बोले कि ये बताइए कि बंदा जब खुदा में मिल जाएगा तो फिर फना हो जाएगा, तो कतरा जब दरिया में मिल जाएगा तो फिर दरिया हो जाएगा, कतरा का क्या अहमियत। कतरा जब दरिया में मिल जाएगा तो दरिया हो जाएगा, फिर कतरा की क्या जरूरत। यही मेरा सवाल है कि इस पर रोशनी डालिए। यानी ये सवाल था कि फना होने के बाद बका हो जाना है तो बका हो जाते हैं, अच्छी बात है। तो हजरत इकबाल बोले कि ठीक है। हजरत इकबाल मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अरे भाई पीर साहब, फना होकर के बका होना कौन सी बड़ी बात है। अरे हम तो चाहते हैं कि आप फना भी हो जाइए और बका भी रहिए और जुदा भी रहिए। बात समझ रहे हैं। फना होकर मिल गए तो कौन सा कमाल किया। हम तो चाहते हैं कि आप फना हो जाइए और बका भी आपको हासिल हो जाए और आप वैसा ही बंदा बने रहिए, जुदा भी रहिए, है ना। इसीलिए वो सुन करके पीर साहब जो एहराम पोश थे, कौन थे, वो तो दंग रह गए। बोले कि बाबा रे बाबा, जैसा सुना था वैसा ही पाया। आपके सवाल का जवाब हद है। हमारे सवाल का जवाब तो आप दे दिए, लेकिन आपके सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। सही बात, समझ गया कि नहीं। तो हजरत इकबाल की सोच
में देखिए बड़ा ही डिफरेंट। वही बात देखिए दादा हुजूर का याद आ गया। दादा हुजूर एक बार फरमा रहे थे, मौलाना रूम के मशनवी मंगवाए थे कल वहां से, पकरी बरामा से, सरफू बाबा के यहाँ था आपके पीर साहब, तो हम ही ला करके दिए थे दादा को। दादा पढ़े थे, 2-3 जिल्द उसका लाए थे, पढ़े थे। पढ़ने के बाद उसमें जो है उस पर पता नहीं किससे चर्चा हो रहा था, तो बोलने लगे कि आओ इसमें लिखा हुआ है कि 4 परिंदों की कुर्बानी करो। ठीक है, उस पर तो चर्चा एक बार हम लोग पहले भी किए कि 4 परिंदों की कुर्बानी करो। चलो वहां पर अभी ये बात नहीं कहेंगे आगे। तो उसमें एक बात और था क्या कि मौलाना रूम कहते हैं कि फना हो करके दरिया में मिल करके बिल्कुल खत्म हो जाओ। दादा हुजूर कहते हैं प्रिंस कि इस बात से, मौलाना के इस बात से हम इत्तफाक नहीं रखते। अब जरा देखिए, बड़े लोगों की बड़ी बात कहिएगा कि बाप रे बाप, मौलाना रूम तो अल्लामा इकबाल के भी उस्ताद थे, लेकिन दादा हुजूर का फिक्र था। हमको आज तक वो सब बात ज़हन में एकदम लगता है कि सुपर कंप्यूटर में फिक्स है। आप बोलिएगा तो पूरा नज़ारा मेरे सामने है, पूरा और डिटेल में हम बयान करेंगे। अल्लाह का करम है। कहते हैं कि दादा बोलते हैं, शायद मास्टर मोइने साहब थे उस वक्त, हम तो छोटे थे, उतना हमको पूरा नहीं याद होना चाहिए, लेकिन पूरा याद है। ये करम है उनका, पूरा याद है। मास्टर मोइने थे या कोई और थे, उनसे पूछ रहे थे तो कह रहे थे कि हो से मौलाना रूम लिख रहे हैं कि फना हो जाओ, खत्म हो जाओ, लेकिन हम उसके इस बात से मुत्तफिक नहीं है। हमारा ये कहना है, मेरे दादा कह रहे हैं कि मेरा ये कहना है कि फना हो जाओ, कतरा बन के दरिया में फना तो हो जाओ, लेकिन ऐसा कतरा बन के दरिया में मिलो कि सीप के गोद में गिरो और मोती बन के निकलो, और इतना कीमती हो जाओ कि उस दरिया में नहीं मिलो। हम तो छोटे थे, हम तो जरूरत नहीं थी मुंह से कुछ कहने का, लेकिन अंदर से दिल बोला सुभान अल्लाह, अंदर से दिल बोला सुभान अल्लाह। ये है इल्म और उलूम और इल्म लदुन्नी को जो बात वालिद साहब भी कर रहे थे ना, ये है इल्म लदुन्नी। माने इल्म से इल्म निकलता है, इल्म से इल्म टकरा करके नया इल्म जनरेट होता है। नहीं तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से बातें जो है बड़े लोगों की बड़ी होती है। अब देखिए, उस पीर साहब की बात इकबाल साहब से टैली नहीं हुई, लेकिन कितनी अच्छी बात थी। उसी तरह से मौलाना रूम के बाद दादा हुजूर से टैली नहीं हुई, लेकिन कितनी उम्दा बात थी। कह दीजिए सुभान अल्लाह, कितनी उम्दा बात है। फना का जिक्र भी हो गया, बका की लाज भी रह गई, और वो वजूद का हकीकत जो कायम रहने वाला है जन्नतुल फिरदौस में, वो भी जिंदा वो जावेद रहा। कह दीजिए। तो ये बात जो है सोबतों से बात आती है, और जब याद आ जाता है तो कहने पर मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए ये बात हमने लिखा था उस जमाने में भी कि फना फे शेख कोई हो तो बका मिल जाए, यानी कूजे को भी दरिया में मिला देते हैं, यानी को। ये बड़ा कुछ नसीबी रहा कि सरफू बाबा से भी बड़ा उठना बैठना में रहा है। सरफू बाबा कहा करते थे, अरे तोरा नियर मुरीद हमरा को है न हो, का रहते न था, हमरा बड़ी अच्छा लगते है। मियाँ मेराज तू रोशन ज़मीर कब होगा, मियाँ मेराज तू रोशन ज़मीर कब होगा, उनकी मर्जी को ही देखूं कि वो क्या देते हैं। ये कॉन्सेप्ट गुलाम गौस हमारा 2008 में क्लियर हो गया था। आज हमारे भाई साहब जो चश्म बातिन के लिए फिर रहे हैं ना, कसम खुदा की अगर मेरे पास अगर 2 रात बैठ जाए तो सारी गलतफहमियां उनकी निकल जाएगी, लेकिन वो दिन नहीं आ रहा। पता नहीं क्या शैतान का क्या रोड़ा है, मेरे सामने बैठ जाए ना तो वो बिल्कुल रोने लगेंगे बैठ करके मेरे साथ, आंख मिला करके कसम खा के हम कहते हैं, और रोने लगे, कहेंगे कि हम कहाँ फंसे हुए थे आपको छोड़ करके, हम अपने मरकज को छोड़ के हम कहाँ घूम रहे हैं। ये जो बयान अभी हम आपसे कर रहे हैं, ये कंसेप्ट हमको आज से 10 साल पहले क्लियर हो गया था कि रोशन ज़मीरी और चश्म बातिन की क्या जरूरत है और क्या है वो, उसकी क्या अहमियत है। आप आगे चल करके आप लोग जब पढ़िए लिखिएगा, आपके बाल बच्चे पढ़े लिखेंगे, तो ये सब अशार पे, जैसे इकबाल साहब के अशार पर शरह हो रहा है ना, वैसे हम बताते हैं आपको कि सब अशार पर शरह लिखिएगा आप लोग, और कहिएगा कि हाँ हमारे मामू ने जो है, हमारे पापा ने ऐसा लिखा था कि उसकी शरह की जरूरत है, क्या कहना चाह रहे थे वो।
हम अपनी बड़ा अपने से नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये सारा कर रहे हैं कि इस पर आप गौर कीजिए, इसको सिर्फ कलाम मत समझिए। क्या कह रहा है जरा फिर से देखिए और आप ही लोग जरा गौर कीजिए। मियां मेराज तू रोशन ज़मीर कब होगा, उनकी मर्जी कोई देखूं कि वो क्या देते हैं। इस कलाम में शायर का रजा और राजी बरजा जाहिर हो रहा है। शायर कहता है कि रे क्या तुम रोशन जमीरी के फेरा में भटक रहा है, तुमको रोशन जमीरी की क्या जरूरत है, ये क्वेश्चन तुम क्यों कर रहा है कि रोशन जमीर होगा तुम? अरे तुम उसके राजी में रजा रहो ना, वो उसकी जो मर्जी होगी वो अता कर देंगे या नहीं करेंगे, उनकी मर्जी नहीं होगी नहीं अता करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? क्या कर लोगे रोशन जमीर होके? सोनो बताओ हमको क्या देखना चाहते हो तुम? ये बात हम फूफा जहूर साहब से एक दिन पूछ रहे थे कि आए फूफा ये बताइए रोशन जमीर हो, ऐसा आप रोशन जमीर हो गए तो क्या हो जाएगा, उससे क्या देख लीजिएगा, सो बताइए। आपको आसमान की बड़ी बड़ी महलें नजर आएगी तो उससे आपका क्या होगा? कुछ होगा क्या? आप लंदन जाकर के, हम लोग अभी मुंबई के बड़े बड़े शानदार होटल देख करके आए, तो मेरे बाप का क्या, मेरे अब्बू का कुछ नहीं वहां, मेरा कुछ नहीं है, मेरे बच्चों का कुछ नहीं उसमें। क्या है, सातवां आसमान घूम के देख भी लिया, क्या हो जाएगा उससे भाई? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। कल क्या होगा इसको जान के हम और टेंशन क्यों बढ़ाएंगे? रोशन जमीर हो गए, ठीक है, तुम्हारे अंदर क्या हम जान गए, उससे क्या हो जाएगा? अरे अल्लाह की मर्जी, वो आपको अता कर दे जितना रोशनी वो बहुत अच्छा है, जितना आपको दिखा दे वही बहुत अच्छा है, नहीं दिखाए तो भी अच्छा है, क्या फर्क पड़ता है? राजी बराजा रहिए भाई, राजी बराजा रहिए, उसी में सबसे भलाई है। आपके भलाई होगी तो वो काम होगा, आपकी भलाई नहीं होगी नहीं होगा, टेंशन क्यों लेते हैं? एकदम मुतमईन रहिए आप। चश्म बातिन के लिए हमारे भाई साहब कहाँ कहाँ नेपाल और बांग्लादेश घूम रहे हैं चश्म बातिन। क्या करोगे चश्म बातिन लेकर? तुम क्या करना है तुमको भाई? चश्म बातिन क्या करोगे? हमारा महबूब मेरे साथ है, चश्म बातिन वही मेरे लिए, वो हमको जो जरूरत पड़ता है वो हमको बता ही देता है। हमको क्या क्या करना है भाई? हमको क्या करना है चश्म बातिन लेकर? हमको मर्तबा लेके क्या करना है? हमको अगड़ी पगड़ी लेके क्या करना है? हमारा महबूब मेरे साथ है, ये सबसे बड़ी बात, और कुछ नहीं चाहिए। जितनी भी चीज की जरूरत पड़ेगी महबूब मेरे लिए काफी है, चाहे वो दीन हो या दुनिया हो, वो साथ है, मतलब सब कुछ साथ है। इसलिए ये कंसेप्ट हम लोगों को भी निकाल देना चाहिए कि ये प्राप्त कर लेंगे। अब्बा भी अभी कहते हैं, बहुत सी बात निकलती है तो कहते हैं कोई बता दे हमको, दिखा दे हमको, क्यों क्या जरूरत है? जब आपको कह दिया गया इत्मीनान रहिए, एकदम दिल में एकदम पुख्ता हो जाइए। आपको कह दिया गया कि आपको कुछ नहीं करना है, दैट मीन्स कुछ नहीं करना है, एकदम उसी पर कायम रहना। और देखिए हम आपको यहाँ पर एलानिया कहते हैं कि जिस दिन आप इस बात पर कायम हो गए कि हाँ हमको जो कह दिया है वही सही है और उसी पर हम कायम रहेंगे, तो जितना काम आपसे पहले ले रहे थे उससे ज्यादा काम आपसे लेंगे। बिल्कुल हक बात। ये तो ठीक वही बात हुई कि आपको कह दिया जाए कि भाई नल का पानी में देखिए टंकी में भरा हुआ है, वही मिसाल हम पहले भी दे चुके हैं, पाइपलाइन घर में लगा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, आप खाली नल खोलिए पानी गिरते रहेगा। वाली साहब को ये बात शायद थोड़ा सा समझने में देर हुई या पता नहीं कोई गलतफहमी था, इनको लगा कि नहीं टंकी में पानी हम अपने से भरेंगे। ये गलतफहमी है हम लोगों की। क्या जरूरत है टंकी में पानी भरने की? हमारे लिए पाइपलाइन लगा के दिया है, हमको नहीं भरना है, हमको नहीं इबारत राइज करना, हमको नहीं चिल्ला करना, हमको नहीं कुछ करना, हमको सिर्फ एक काम करना है, उनसे सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखना है, उनके नाम पे आने वाले लोगों को बैठाना है, उनके नाम पे आने वाले लोगों को इज्जत करना है, उनके नाम पे आने वाले लोगों के साथ अच्छे से पेश आना है, उनके नाम के साथ बैठ करके जिक्र करना है सिर्फ, बस, और कुछ नहीं करना है हमको। इंशाअल्लाह ताला ये बातें जो है बहुत अच्छा और ढंग से हम लोगों को समझ में आ जाएगी और इंशाअल्लाह आगे चल करके इस पर बहुत अमल पैराई भी होगी। इन्हीं दुआओं के साथ वमा अलैना इल्लल बलाग।